प्रमोद जैन भाया से हार का बदला लेंगे प्रहलाद गुंजल। जी हाँ, तुम्हें देव नारायण भगवान की कसम है कि तुम प्रहलाद गुंजल को वोट नहीं दोगे। सोचिए किसके शब्द हो सकते हैं। ये शब्द है प्रमोद जैन भाया के। इस वक्त ट्विटर पर एक ऑडियो बड़ा जोरों से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये ऑडियो प्रमोद जैन भाया का है और कहा जा रहा है कि ऑडियो प्रहलाद गुंजल को सांसद का चुनाव हरवाने के बाद का है, जिसमें प्रमोद जैन भाया अपने खास समर्थकों से बातचीत कर रहे हैं उन्हें हरवाने के बाद। और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में क्या कहा जा रहा है वो सुनिए। उसमें प्रमोद जैन भाया कह रहे हैं कि चुनाव में गुंजल की चड्डी खोल दी, यानी पूरी ताकत लगा दी उसको हराने के लिए। और गुजरों के एक एक गांव में मैं खुद गया हूं, मैंने सबको देव नारायण भगवान की कसम दिलवाकर मैं उनको आया हूं कि कोई भी प्रहलाद गुंजल को वोट नहीं देगा। और लाखों करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो गया, ऐसा उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा जा रहा है। अब इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के पीछे की सच्चाई ये बताई जा रही है कि प्रमोद जैन भाया और ओम बिरला ने साथ में मिलकर साजिश रची और प्रहलाद गुंजल को सांसद का चुनाव हरवा दिया। और हो भी सकता है कि इस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई हो, क्योंकि देखिए ऑडियो सामने आ गया है और प्रहलाद गुंजल तब चुनाव हारे तब तमाम तरीके की बातें भी कही गई। प्रहलाद गुंजल देखिए हमेशा से नरेश मीणा के समर्थन में रहे हैं, हमेशा उनसे व्यक्तिगत लगाव रखते हुए नजर आए। पहले बीजेपी में थे प्रहलाद गुंजल, फिर कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में जाने के बाद नरेश मीणा के समर्थन में हमेशा वो दिखाई देते हैं। भले ही नरेश मीणा कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया पर हमलावर रहते हैं, वही नरेश मीणा हमेशा प्रमोद जैन भाया और ओम बिरला दोनों पर हमलावर रहते हैं। तो हो सकता है प्रमोद जैन भाया ने अपना बदला निकालने के लिए जो बेइज्जती, जो बयान बार बार नरेश मीणा प्रमोद जैन भाया पर देते हैं, उन्हीं चीजों का कहीं ना कहीं बदला निकालने के लिए प्रहलाद गुंजल को सांसद का चुनाव हरवा दिया हो। और हो भी सकता है कि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं सच्चाई हो कि गुजरों को देवनारायण भगवान की कसम दिलवाई गई हो। क्योंकि देखिए गांव के लोग भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उन्हें पैसों की जरूरत, और पैसे की जरूरत किसको नहीं होती, गांव को छोड़िए शहर के लोगों को भी होती है। तो हो सकता है, और देखिए गांव का व्यक्ति इस बात से मतलब नहीं रखता कि कौन उनका सांसद बन रहा है, कौन उनका विधायक बन रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। उन्हें सिर्फ अपनी आम सुविधाओं की चिंता होती है, उनसे मतलब होता है। उन्हें इस बात की ज्यादा चिंता होती है कि हमारे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हम हमारी फसल कैसे उगाएंगे, हमारा गुजारा कैसे होगा। तो बड़ी जाहिर सी बात है, गांव की गरीब परिवार हैं, भोले भाले लोग हैं, तो अगर आप उन्हें जाकर कुछ बात कहेंगे और उनकी जरूरतें उसके बदले में पूरी हो रही हैं, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं मान गए और मोटा पैसा प्रमोद जैन भाई ने उन्हें दिया हो और तब जाकर प्रहलाद गुंजल को सांसद वाला चुनाव हरवाया गया हो। अब इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है वो तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन अगर इस बात में कहीं भी सच्चाई है और ये बात प्रहलाद गुंजल तक पहुंच गई है, तो क्या अंतः उपचुनाव में प्रहलाद गुंजल इस हार का बदला लेंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए तब से अंतः उपचुनाव की तारीख सामने आई है और प्रहलाद गुंजल से जितनी भी बातचीत हुई है, तो प्रहलाद गुंजल ने अभी तक एक बार भी खुलकर ये नहीं कहा है कि मैं भाया के सपोर्ट में हूँ। वो कह रहे हैं मैं पार्टी लाइन के सपोर्ट में हूँ, कांग्रेस पार्टी जो भी करेगी मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस जो भी करेगी मैं कांग्रेस के समर्थन में हूँ। वो ये नहीं कह रहे कि मैं अंतः उपचुनाव में नरेश मीणा का साथ दूंगा या फिर प्रमोद जैन भाया का साथ दूंगा। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं पार्टी के साथ हूँ। तो अब क्या प्रहलाद गुंजल इस हार का बदला अंतः उपचुनाव में ले लेंगे? कहीं ना कहीं वो वक्त बताएगा, लेकिन उस ऑडियो में कितनी सच्चाई है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। इस ऑडियो को जाकर ट्विटर पर जरूर सुने, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या वाकई इन बातों में सच्चाई, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और इससे जुड़े रहे जिसान के साथ।